बादशाह सलामत की, बादशाह सलामत की, बादशाह सलामत की, बादशाह सलामत की, बादशाह सलामत की। कराता हूं। होशियार, पहरेदार, खबरदार, राजा साहब का हुक्म है, जो सिपाही जंग में शामिल थे वो सभा में हाजिर हो। अरे भाई हटाओ इसे, जाने दो मुझे। पहले हमारी रिश्वत कार्ड। रिश्वत? कैसी रिश्वत? जो अंदर जाके इनाम लेगा तू, ऐसी रिश्वत। पहले हमें नजराना देना पड़े। पड़े? अब भी नहीं समझागा? रिश्वत कार्ड हमारी। रिश्वत? क्या आप बादशाह सलामत से मिलने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ेगी? हाँ भाई, देनी पड़ेगी। तू नहीं नाम लेगा अंदर से जाके। लेकिन भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। तो भाई इस तरह तो तू बादशाह सलामत की परछाई भी नहीं देख सकता। अगर ऐसी ही बात है तो फिर मैं वापसी चला जाता हूँ। अच्छा सुनो, इधर आओ। हम तुम्हें अंदर एक शर्त पे जान दे सकें। बादशाह सलामत जो भी तुम्हें इनाम देंगे उसमें से आधा देना पड़ेगा हमें। ठीक है, मुझे मंजूर है। जाओ। होशियार, खबरदार, बादशाह सलामत सभा में पधार रहे हैं। बादशाह सलामत की, बादशाह सलामत की, बादशाह सलामत की। बैठिए। हाँ वजीर आजम। हुकुम महाराज। हमें सेनापति बहुत कम लग रहे हैं। और सेनापति कहाँ है? लग तो मुझे भी कम रहे हैं महाराज, लेकिन आपके हुक्म का पालन होगा। सिपाही, क्या तुमने सही से ऐलान नहीं किया था? जाओ और सही से ऐलान करके आओ
कि महाराज आ गए हैं। जी वजीर आजम, मैं अभी जाता हूँ और दोबारा ऐलान करके आता हूँ। हाँ तो वजीर आजम, आप इतना एक काम करिए, जी ये महाराज। जितने भी सिपाही हैं वो माले गनीमत लाइए और इन सब में तकसीम कीजिए। जो हुक्म बादशाह सलामत। ये लो सैनिक। बादशाह सलामत की जय हो। ये लो सैनिक। बादशाह सलामत की जय हो। ये लो सैनिक। बादशाह सलाम। ये लो सैनिक। अजी मुझे एक और दे दो, मेरी दोस्ती चोरी हो गई है, मुझे दोस्ती लेनी। एक और दे दो। हाँ, तुझे तो महाराज का पूरा राजमहल दे दूं। हैं? ये लो। बादशाह सलामत की जय हो। ये लो सैनिक। गुस्ताखी के लिए माफ़ी चाहता हूँ वज़ीर आला, ये नजराना मुझे नहीं चाहिए। ये नजराना नहीं चाहिए? आखिर क्यों सैनिक, ये तुम्हें नजराना क्यों नहीं चाहिए? वज़ीर आला, मैंने सुना है कि बादशाह सलामत के दरबार में जो आता है उसे वो मिलता है, कि जो मैं मांगूंगा क्या वो मुझे मिलेगा? हाँ हाँ सैनिक, तुमने सही सुना है। हमारे महाराज दरिया दिल हैं, जो चाहे वो मांगिए। चलिए महाराज के पास। बादशाह सलामत की जय हो। बादशाह सलामत, ये सैनिक नजराना लेने से मना कर रहा है। जो मना कर रहा है? बादशाह सलामत, मुझे नजराना नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए आपको? बादशाह सलामत, मैंने सुना है कि आपके दरबार में आके जो मांगता है उसे वो मिलता है। आप भी मांगे, आपको भी जरूर मिलेगा। बादशाह सलामत, मुझे नजराने में 100 मुक्के चाहिए। मुक्के? उस्ताद, मुक्को क्या करेगा तू? बादशाह सलामत, वो इसलिए कि जो आपके दरबान बाहर खड़े हैं वो बगैर रिश्वत के किसी को अंदर नहीं आने दे रहे। तो मेरे से भी उन्होंने रिश्वत मांगी, लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं था। इसलिए उन्होंने मुझसे ये तय किया है कि जो बादशाह के दरबार में से मुझे इनाम मिलेगा उसका आधा हिस्सा मुझे उन्हें देना पड़ेगा। इसलिए बादशाह सलामत, मुझे मुक्के चाहिए। 50 उनके मारो और 50 मेरे। बादशाह आलम, आप हमें ये बताइए, जो खजाना था आपने गरीबों में तकसीम किया है, उसमें से हमारे लिए क्या बचा है? हमारे लिए? नहीं रानी साहिबा, हमारा उस खजाने पर कोई हक नहीं। उस पर हक हमारी प्रजा और जितने हमारे सैनिक हैं उनका था, और उनके पास वो उनकी अमानत पहुंच गई। तो बादशाह आलम, आप हमें ये बताइए, हमारा हक किस पे है? रानी साहिबा, आपका हक हमारे उनसे मांगे जो मांगे। बादशाह सलामत, आपने हमें किस लिए याद किया? वजीर आजम, हम कल से बहुत परेशान हैं, और परेशान इसलिए है रानी साहिबा को हमें तोहफा देना है। अब हम ये सोच रहे हैं उनको तोहफा लाके कहाँ से दें। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है बादशाह सलामत? आपके पास तो इतना कुछ है, दे दीजिए। और मेरी मानिए बादशाह सलामत, तो आप उन्हें राजगढ़ का महल दे दीजिए। नहीं वजीर आजम, हम ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इस पर हमारा कोई हक नहीं। इस पर हक सिर्फ और सिर्फ प्रजा का है। हम चाहते हैं वजीर आजम, हम रानी साहिबा को अपनी मेहनत से दें, जिस पर हमारा पूरा हक हो। बादशाह सलामत,
गुस्ताखी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैंने सोच रखा था एक बहुत बढ़िया काम, लेकिन मैं तो नहीं कर पाया, लेकिन आप ज़रूर कर सकते हो, और इससे आपकी शान में कोई गुस्ताखी भी नहीं होगी। तो बताइए। तो बादशाह सलामत, अगर मेरी मानो ना, टायर पंचर की दुकान कर लो। और गर्मी इतनी पड़ रही, लोगों की बैलगाड़ियों में पंचर ही पंचर हो रहे, और तुम्हारा काम है ना, बहुत बढ़िया चलेगा। सैनिक, थोड़ा साइड आएंगे आप? महाराज को ऐसी सलाह देने के लिए हम आपको कुछ देना चाहते हैं। जी वजीर आला, दीजिए। गुस्ताख, तू महाराज के लिए ये काम ढूंढेगा? चल एक तरफ। बादशाह सलामत, ये कैसा आदमी रख रखा आपने? ऐसा काम कराएगा ये आपसे? हम बताते हैं आपको ऐसा काम जिससे आपकी शान में गुस्ताखी भी नहीं होगी। तो बताइए क्या है वो काम? राजा साहब, वो ऐसा काम है, दुनिया खत्म हो जाएगी और वो काम कभी खत्म नहीं होगा। अच्छा जी, तो जल्दी बताइए। मेरी मानो, आप कुर्रियों पे पन्नी चुगने का काम शुरू कर दो। मेहनत कम और आमदन ज्यादा। ओ ठप, तुम यहाँ राजा में पनिया चुका होगा। राजा जी, मैं बताऊंगा तुम्हें काम। हाँ, तू भी बता। बादशाह सलामत, बताने से पहले गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात, बताओ। बादशाह सलामत, वो काम बहुत ऊंचे दर्जे का काम है। तुम मेरी मानो, आज से भीख मांगना शुरू कर दो। जो दे उसका भी भला। इस काम से मैंने लोगों को करोड़पति बनते देखा है। कुछ भी नहीं करना, बस यूं करना, अल्लाह के नाम पे दे दे, मौला के नाम। चुप हो जा साले, क्या जेब में तू अपनी भर के जाएगा? इधर आ, तुम तीनों इधर आओ। मैं देना चाहता हूँ तुम्हें कुछ इनाम, हमसे लीजिए। जी बादशाह सलामत, जरूर दीजिए। बेटा, हम वजीर हैं, बादशाह सलामत तो ये है, ये तो ऊंचे दर्जे का देंगे, हम तुम्हें थोड़ा नीचे दर्जे का देंगे। चलो यहाँ से। राजा साहब, आपने कैसे कैसे पागल आदमी पाल रखे हैं? अरे वजीर आजम, हम पहले से ही परेशान थे। दूसरा, ये हमारे सैनिक, ये हमें और परेशानी में डाल गए। राजा साहब, जान की सलामती चाहता हूँ, आप परेशान ना होइए। अगर आप कहें तो हम आपको एक काम बताएं। जी वजीर आजम, आप भी बताइए। राजा साहब, मेरी राय तो यह है कि आप सोना बनाने का काम सीख लीजिए। ठीक है वजीर आजम, आपकी सलाह हमें बहुत अच्छी लगी। अब आप एक काम करिए, महल के अंदर ऐलान कर दीजिए, जो भी सोना बनाने वाले को हमारे पास लेकर आएगा, हम उसको बहुत बड़ा इनाम देंगे। जाइए, आप ऐलान कराइए। लगता है इस गांव में ज़रूर पता चलेगा, इस गांव में ज़रूर कोई सोना बनाने वाला होगा। अरे नादान इंसान, अरे ये तो बताओ भैया, इस पहाड़ से जिस्म पे दो दो मटके लिए घूम रहे हो? अबे मैं 2 मटके लेके घूमूं या 20 मटके लेके घूमूं, तुझे क्या फर्क पड़ रहा है? और भैया तू है कौन? अबे तू हमें नहीं जानता, हम महाराज, मेरा मतलब महाराज के वजीर हैं। महाराज की शक्ल देखी, ऐसे महाराज आता है? चल महाराज के। अबे हमारी तो वैल्यू ही नहीं है, चल बनने दे। अरे 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 भैया, तू तो खामा नाराज हो रही है, इतनी जा रही है भैया। मैं तो बस सिर्फ इतना मालूम कर रहा था कि गांव में किसी सोना बनाने वाले को जानता है तू? सोना? भैया इस गांव में कोई सोना बनाने वाला नहीं है। oh, no. लेकिन सोने वाले लोग बहुत हैं। मतलब सोने वाले लोग बहुत हैं। अबे कहते आदमी मिल रहे, चल निकल, चल चल। जिस दिन मैं महाराज बन जाऊंगा अपने सैनिकों से, इसका दूसरे वाला मटका ही फुड़वाऊंगा। हमारा टाइम ज़ाया कर दिया, किसी और को ढूंढता हूँ, कोई ना कोई तो और नजर आ। हाँ, मिल गया, इससे पूछता हूँ। तुझे पहले ही कहूँ था मैं, बालना धूम मतल, साली धुआं बलती तेले। अल मुझे तो ऐसा लगे
तूने मेरे सिर में भी धुआं भर दी। अभी तो हूँ खांसी क्यों लग रही? अरे नादान इंसान, इन जानवरों के साथ क्या कर रहे हो? जरा हमसे आके गुफ्तगू करो तो कुछ बात बने। इधर आओ। तुम्हें तमीज नहीं है? तुम्हें मालूम है हम कौन है? अरे भाई साहब, कौन हो तुम? कौन है हम? अबे हम बादशाह सलामत के वजीर हैं। बादशाह सलामत के पतील? अबे की बातें कर रहे हैं? फकीर नहीं, वजीर हैं। वजीर? मुझे तो ऐसा लग रहा किसी नाटक कंपनी में बात चाहे तुम। अबे कौन है ये? या अल्लाह, कहाँ बता दिया तुमने हमें? एक तो वो पहाड़ जैसा इंसान मटके जैसा पेट लिए घूम रहा था, और एक ही हमें तोतला फंस गया। चल इस बात को तो छोड़, भैया हमें तू एक बात बता दे, इस पूरे गांव के अंदर किसी सोना बनाने वाले को तू जानता है? सोना बनाने वाला? भाई साहब, सोना बनाने वाला तो कोई नहीं है। सोने से प्याला मेला बतला है, उत्ते बात तला दूं? ना भैया, तू मेरी तिथि ते बात मत तला, बस तू तो निकल ले। दिमाग तालाब तल लिया मेला। अगर मैं इसको 3 का लाल। अबे भैया सुन तो सही। अबे भैया तू तो हाँ नाराज हो रही है। भैया मैं तुझसे एक बात पूछ रहा था, मुझे पक्की खबर मिली है कि इसी गांव के अंदर कोई सोना बनाने वाला है। अगर तू मुझे बता देगा भैया तो सही बता रही हूँ, 3 अरबी मैं तुझे दे दूंगा। 3 अतलपी? तो भाई साहब पहले मुझे 3 अतलपिया दो, फिर बताऊंगा बाद में। हाँ, तो मैं कौन सा तुझे मना कर रहा हूँ? हाँ परेशान हो रही है तू। ये ले, 1 2 3। अब बताओ। भाई साहब वो थप्पल दी दिलाना, वो थप्पल में है। वो चप्पल में? हाँ। अगर खबर पक्की है ना? पत्ती बिल्कुल। देख ले। बिल्कुल। तो ठीक है, अभी जाता हूँ, फिर उसके बाद देखो। सलाम भाई साहब। सुनो, बुद्धा था आदमी, बुद्धा था, मोटा था, वही मिला था पदावा भैंस की तला। ठीक है भैया, लेकिन मेरी भी बात का ध्यान रखियो। इन 3 अरबियों से सबसे पहले अपनी जुबान का इलाज करा लियो। तोतले चट। कुष्टार, मलोलचा, अलूल बचन, यो कुष्टार, यो मोलचा, यो अलूल बचन। माशाअल्लाह, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे ये नियामत बख्शी। बस एक बार वो सोना बनाने वाला मिल जाए तो मजा आ जाए, फिर देखो हम क्या करते। ये बना रहे हैं यहाँ पे सोना बैठा हुआ, अभी ले। अरे चाचा, मैंने सुना है तुम सोना बनाना जानते हो। अरे ना, किसने कह दिया भैया आपको मैं सोना बनाना जानता हूँ? अरे मैं तो इन लोगों के लिए फंकी बना रहा हूँ। अरे हमें तो खबर मिली थी कि तुम सोना बनाना जानते हो। चलो महाराज के पास चलो। हाँ चलो, चलता हूँ। उनको कौन सा डर है? अरे मैं एक सच्चा इंसान हूँ, मुझ पे सोना बनाना नहीं आता। अरे चाचा, तुम तो बस बादशाह सलामत के सामने बोल देना कि मुझसे सोना बनाना आता है, हमें इनाम मिल जाएगा। तुम्हारा क्या जाएगा? अरे मैं एक सच्चा इंसान हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूं बादशाह सलामत के आगे? मैं तो सच बोलूंगा कि मुझ पे सोना बनाना नहीं आता। हाँ चलो तो सही। कोई बात नहीं रानी साहिबा, हम आपको तोहफा जरूर देंगे, आप थोड़ा सा इंतजार करिए।
महाराज की जय हो। ये लीजिए महाराज, मैं सोना बनाने वाले को ले आया। रहम बादशाह सलामत, बादशाह सलामत की जय हो। बादशाह सलामत, मैं कोई सोने बनाने वाला कारीगर नहीं हूँ। बादशाह सलामत, मैं तो एक लाचार बेसहारा इंसान हूँ। कई कई दिन भूखा रहता हूँ महाराज। मुझे तो ये भी नहीं पता कि सोना कैसे बनाया जाता है। आपके वज़ीर मुझे उठा लाए। मैं तो बहुत गरीब इंसान हूँ महाराज। अगर मैं सोना बनाने वाला होता तो महाराज मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। अबे भैया, लग रही है आज मुझे तो ये मुझे आज सेना में भर्ती करवा के छोड़ेगा। अरे वजीर आजम, ये किसे उठा लाए तुम? ये तो गरीब आदमी वैसे ही लग रहा देखने से ही। एक काम करो, इसे छोड़ कर आओ जहाँ से उठा कर लाए। जो हुकुम महाराज। चल भाई। बादशाह सलामत की जय हो।